सब्जेक्ट आता है। एंड इस बात को मैंने इतनी ज़ोर से गांठ बांध ली कि मैंने सोचा कि सारा फ्रेजिंग, सारा अपना एक्सप्लेनेशन, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, मैं इस एसेंशियल कॉन्सेप्ट से पढ़ूंगी और दूसरों को पढ़ाऊंगी। तो वो चल गया, दूसरों में रेजोनेट कर गया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए सवाल तैयार कर रहा था तो कई बार मैं खुद दाएं बाएं हो जा रहा था, या मैं किसी से पूछ रहा था कि यार क्या सवाल पूछें, और 2 सवाल आने के बाद आई वाज लाइक कोई नहीं, मैं सवाल ढूंढ लूंगा। अब जो जिससे मैंने ओपनिंग की कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे टाइम से शादी कर ले, टाइम से उनके बच्चे हो जाएं, सही समय पर बच्चे होने चाहिए, बट सही जानकारी से हम इतना क्यों झिझकते हैं फिर? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्यों झिझकते हैं? ये कंट्री, आई मीन, बहुत ही क्लीशेड बात है, पर हमारी कंट्री में कामसूत्र लिखा गया है। हमारे यहाँ बहुत एक सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है। अभी सडनली वो हो गई है बात, पता नहीं क्यों। बचपन से हो रही है। हमने स्कूल में भी हम थे, बायोलॉजी के टीचर में आते थे, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को यूं निकल जाते थे, कोई एक हंस दिया, उसको 2 थप्पड़ मार दिया, भाग गए। तो वो बचपन से माहौल देखा है हमने, मतलब वो एक हो रहा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ आज भी आप कॉन्डोम लेने जाओ तो ब्लैक पैकेट में देते हैं। 100%। आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था स्कूल में? हाँ। हमें हमारी टीचर ने आके बताया था, मतलब पराकाष्ठा ये है। घर पे पढ़ लेना। नहीं, काट दिया, बोलते हैं इसको काट दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और एक्चुअली वाकई एग्जाम में नहीं आया वो। तो हम में से किसी ने नहीं पढ़ा वो, फॉर दिस रीज़न। अब मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे पेरेंट्स फर्टिलिटी का सेंटर चलाते हैं। तो मतलब मेरे घर में शुरू में से कॉन्वर्सेशन बड़ा फ्रैंक था। यूट्रस के मॉडल्स ऐसे इधर उधर पड़े रहते थे। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी हो वाली बात है कि इसको काट दो एग्जाम में नहीं आएगा। तो आई थिंक एटमोसफियर, एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क देता है कि आपका थिंकिंग क्या है इस मामले में। एंड हमारे देश में शायद पोस्ट कॉलोनियल ऐसा एटमोसफियर आ गया कि मैं तो बड़ी पता नहीं, मुझे टाइम मशीन बना के देख लेंगे। बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप कैसे कंफर्टेबल करते लोगों को? आई एम श्योर जब आपके पास लोग भी आते होंगे तो बहुत झिझकते होंगे अपनी बात कहने में, या वो खुलकर आते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि सामने वाला किस तरह से आ रहा है, बिकॉज आई थिंक मेरे दिमाग में ये इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप किसी ENT डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको समझाएंगे कि कान के पर्दे में दिक्कत है, तो मतलब ये तो नॉर्मल है। कितनी नॉर्मल बात है, उसमें वो थोड़ी हिचकिचाएंगे। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही जो क्लिनिकल सी आपके चीज़ पास है। लोग आते, पेशेंट्स आते होंगे, या जो लोग आपको डीएम करते होंगे, या कमेंट सेक्शन में खास तौर पर कभी किसी ने ऐसा लिखा कि यार मैं कमेंट नहीं कर पाया इसलिए मैंने इनबॉक्स कर दिया? आजकल बहुत सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ऐसे ऑनलाइन बदतमीजी काफ़ी शुरू हो गई है, तो लोग पब्लिकली नहीं लिखते हैं। बट व्हाट आई मीन इज़ कि मेरा माइंडसेट इतना उसको लेके क्लिनिकल एंड फैक्चुअल है कि अगर सामने वाला झिझक भी रहा हो तो मैं इतना नॉर्मली बात करती हूँ उसके बारे में, बिकॉज इट्स साइंस फॉर मी। कि एक तो मैं रियलाइज नहीं करती हूँ दूसरा सामने वाला क्या सोच रहा है, एंड बी मेरे ईज से शायद सामने वाला भी इस पे आ जाता है। ओके, तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं सेक्सुअल हेल्थ की डॉक्टर हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे नहीं करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अगर अबॉर्शन है तो आपको किस तरह से एक्सेस करना है, किस डॉक्टर के पास सही से जाना है, सेक्सुअल या इंटिमेसी इश्यूज़ हैं किसी कपल में, कुछ ऐसे वजाइनल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है, इनमें क्या करना है। सो अ वेरी ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स। पेन क्यों हो रहा है, पेन कैसे ना होए। मैं मेनली फीमेल्स के साथ डील करती हूँ, मैं मेल सेक्सुअल हेल्थ नहीं देखती हूँ। सो दिस इज़ माई एरिया ऑफ वर्क। ओके, आई एम श्योर क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो, बहुत सारे वीडियोस आते होंगे। इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चंस पे जाऊँ, थोड़ा थोड़ा फन पार्ट हम रख लेते हैं। सबसे फनीएस्ट डीएम क्या मिला आपको अब तक? अरे बहुत सारे आते हैं, कुछ ऐसे मैं ऐसे लिस्ट निकालूँ तो रोज़ कुछ आएगा अनोखा। कुछ जिससे सुनकर हंस दिया, मम्मी के पास गए कि यार ये देखो? अरे अभी आया था एक कि मैडम मुझे मेरी वाइफ का साइलेंसर गोरा करना है, बताओ कैसे कर। क्या होता है साइलेंसर? मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, और किसी और ने, मेरी टीम में किसी ने ये डीएम पढ़ा, तो मेरे पास फ़ोन आया बताने को कि आपको पता है ये डीएम आया है। तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें आती रहती हैं। ये नॉर्मल प्रोफाइल से भी आती है, मतलब अच्छी प्रोफाइल से भी? मतलब प्रोफेशनल ID वाईडी, आपके परिवार के साथ फोटोज लगी होंगी, फिर भी लोग कुछ भी भेज देते हैं। ठीक है, आई मीन आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आई एम हियर टू आंसर क्वेश्चंस, दैट इज माय जॉब। इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है? 100%, विदाउट अ डाउट। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं, हम रोहित शेट्टी से फिजिक्स सीखते हैं और हम पॉर्न से सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन कितना, मतलब अभी आप कहाँ पर देख रहे हो?
आई थिंक बहुत बड़ी गैप है। एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मुझे स्कूल्स बुलाते हैं कॉन्वर्सेशंस के लिए, इलाहाबाद में स्कूल्स बुलाते हैं। और एक एरिया है जिसमें आप पीरियड भर शब्द बोल दीजिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक वो जैसे क्लास डिवाइड है ना, वैसे हमारे यहाँ एजुकेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा है अभी व्हेन इट कम्स टू सेक्स एड। मतलब हाँ, ये बात सच है कि अभी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी पीरियड शब्द से भी कई लोग सहम जाते हैं। रूह कांप जाती है लोगों की, हाय राम ये क्या बोल दिया। और ये बोथ वे से। हाँ हाँ, आई थिंक लड़कियां भी बोलने में हिचकिचाती हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी कंपनीज है जो मेंस्ट्रुअल लीव ऑफर करती हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं अवेल करते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट माय डीएम्स टेल मी, कि किसी को बताना पड़ेगा। मैनेजर को मैं क्यों बताऊं कि मेरा पीरियड चल रहा है, मतलब उनको क्यों इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी दूं, मैं ये बातें क्यों मेंशन करूं। इतनी नॉर्मल सी बात है, मतलब हर महीने हो रहा है सालों तक हो रहा है। तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है एंड एक टैबू। वही जैसे अगर आप, जैसे आपने बताया कॉन्डम लेने जाएं तो काले पैकेट में मिलता है, अगर आप पैड लेने जाएं तो पहले दुकानदार उसको न्यूज़पेपर में रैप करेंगे, फिर वो एक काली पन्नी में भरेंगे, उसके ऊपर वो एक नॉर्मल पन्नी में देंगे कि ये ना सोचे सामने कि काली पन्नी है तो पक्का पैड होएगा। तो इतना ज़्यादा इसको 3-3 लेस तो आपने ऐसी ही चढ़ा दी। किस बात का इतना सोशल स्टिग्मा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों है ये, मतलब कोई सोचा नहीं आपने? आपको तो रोज डील करते होगे लोगों से। मैं अगर इसकी फिलॉसफी में लग जाऊं तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। कभी ट्रोल हुए हो बहुत ऑनेस्ट होने के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इन बातों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट बहुत होता है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप के डीएम्स आते हैं जिसमें लोग मुझे बहुत डिटेल में थ्रेट्स भेजते हैं, ईमेल्स आते हैं थ्रेटनिंग कि आप भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, या आप औरत हो के आपके मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल रहे हैं, जैसे शरीर का कोई भी अंग अपशब्द होता है। बट हाँ, मतलब काफ़ी मोरालिटी क्राइसिस, मोरालिटी पैनिक हो जाता है लोगों को कि आई एम समहाउ गोइंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर, इवन दो हमारा कल्चर ऐसा तो है नहीं। कि हमारा कल्चर थोड़ी सिखाता है चुप रहना, हमारा कल्चर तो बॉडी को सेलिब्रेट करना सिखाता है। तो ठीक है, मैंने इस पॉडकास्ट को 3-4 हिस्सों में बांट रखा है। एक सेक्शन है मेन को लेकर, एक सेक्शन है वीमेन को लेकर, एक सेक्शन है जो जेनरिक क्वेश्चंस है सेक्स लाइफ को लेकर, और एक है मिथ्स को लेकर। आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? मिथ से शुरू करते हैं। ओके, मिथ से शुरू करते हैं। चलो, सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की ज़रूरत है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन होता है, जैसे पीनस में एक्सटर्नली एक इरेक्शन होता है, वैसे अगर हम समझ लें कि वजाइना में इंटरनली एक इरेक्शन हो जाता है, एक स्पेस बन जाती है। तो वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने, तो टाइट करना इज़ गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। वो टाइट वजाइना से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पेन होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एंड इट्स यूजुअली अ साइन ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो पेल्विक फ्लोर आपका सही से नहीं फंक्शन कर रहा है तो वजाइना में टाइटनेस होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिथ दैट वीमेन हैव। आदमियों में साइज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी, टाइमिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, एंड इट कम्स डाउन टू द सेम प्रॉब्लम कि सही एजुकेशन लोगों को नहीं है। वजाइना का जो नीचे का सबसे पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है, तो पीनस का साइज़ रियली डजंट मैटर। एंड पीनस का जो फीमेल इक्विवेलेंट होता है वो वजाइना नहीं होता है, वो क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस वो एक छोटा सा मटर का दाना जैसा ऑर्गन होता है, टॉप पे होता है। अगर क्लिटरिस को स्टिमुलेट करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे, नॉट बिकॉज कि पीनस छोटा है या बड़ा है। इसको मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और आप अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। सो द फोकस हैज़ टू शिफ्ट, एंड बिकॉज ये एजुकेशन नहीं मिली है, आदमियों को बुरा फील कराया जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है कि साइज का इतना बड़ा हवा बना के। सो दीज आर द टू बिगेस्ट मिथ्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि विमेन को क्या सेक्स ज़्यादा चाहिए होता है मेन से, या कम चाहिए होता है, या इट्स लाइक कॉमन दोनों का है कि मेन आर मोर एक्सप्रेसिव सोशली, विमेन नहीं होती हैं? आई थिंक ये तो इंसान टू इंसान हो गया है, इसमें जेंडर डिवाइड इतना नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च सजेस्ट कि सबका अलग अलग होता है। हम ये देखते हैं कि विमेन का लेट 30s लेट 40s में एक पीक आता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने को उनको फ्रीडम मिलने लगता है, चाहे वो उनकी बॉडी में वो बेटर फील करने लगें, चाहे वो ऐसी रिलेशनशिप में सेफ्टी एक्सपीरियंस करें। बट हाँ, मतलब विमेन बिकम मोर वोकल टूवर्ड्स द लेटर ईयर्स। बट आई गेस विद्या बालन कोटेड दिस लाइन कि कॉफी विद करण में शायद उन्होंने कोट किया था। अच्छा, कि वीमेन इक्वली नीड, तो ये उन्होंने कोट किया था, तो वहां से शायद मेरे दिमाग में ख्याल है, सवाल आया। हाँ, आई थिंक एवरीबडी डिजायर्स सेक्स। ओके, सेक्स केवल फिजिकल होता है? बहुत इमोशनल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेंटल होता है। डिफाइन इट।
ओह, हाउ डू आई डिफाइन इट? खाना क्या सिर्फ फिजिकल होता है? खाना इमोशनल भी होता है, खाना स्पिरिचुअल भी होता है. द सेम थिंग, इट्स अ बेसिक बॉडी नीड. आई थिंक हम उसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. बहुत ही बेसिक फंक्शन है लाइफ का. अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चल रहा लगा है कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं. मैंने कई सारे रील्स देखी. इज इट ट्रू? I've seen some of the reels on Instagram. I have a slightly long answer to this. So, पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते. फिर मेरे अस्पताल में एक मरीज़ आई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बताया कि प्लीज़ आप इनकी कुछ सर्जरी करके इनका हाइमेन वापस दिलवा दीजिए. हम सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, पर अगर इनकी शादी हो रही है, इनकी कहीं और शादी कराई जा रही है, अगर इनके परिवार वालों को पता चल गया कि ये वर्जिन नहीं है, तो इनको मार डाला जाएगा. एंड उस समय ना मेरा सारा एक्टिविज्म, मेरा सारा एथिक्स, मेरी सारी मोरालिटी एक सेकंड को साइड चली गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिटरली ज़िंदगी और मरने का सवाल होता है कुछ लोगों के लिए एक छोटे से टिश्यू के ऊपर. नेवर माइंड दैट हाइमेन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है. सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है. मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है. क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से द लोएस्ट आई हैव सीन, मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखा है, 25,000 से 40,000 के बीच में ये सर्जरी पड़ सकती है. वर्जिनिटी मतलब ये मेंटल होती है या इसको जैसे समाज में बना रखा हुआ? फुल ऑन हुआ है. वर्जिनिटी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि लड़कियों के वजाइना के अंदर कोई प्रूफ होता है कि ये वर्जन है कि नहीं. हाइमेन जिस चीज़ पे लोग अक्सर अटक जाते हैं, लोगों का ये कहना है कि हाइमेन एक सील की तरह होती है वजाइना के एंड पे. तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हाइमेन एक सील है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर निकल रहा है? अगर वजाइना की ओपनिंग एकदम टेट्रापैक की तरह बंद है तो कैसे ब्लड बाहर निकलेगा? एंड एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें वजाइना का ओपनिंग पूरी तरह से बंद होता है. इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन. इसमें हमें सर्जिकली ओपनिंग करनी पड़ती है ताकि ब्लड बाहर आ सके. तो हर किसी के हाइमेन में ऑलरेडी ओपनिंग्स होती हैं. अगर